हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू जैसे स्टडी क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे विश्व के प्रमुख झीलें और इसी के साथ हम विश्व के प्रमुख रेगिस्तान को पढ़ेंगे। ट्रिक से पढ़ेंगे कि दोबारा फिर पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। जैसे आप एक बार छोटा बड़ा पढ़ाए हैं वैसे ये भी फिर दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो झीलों के अध्ययन को लिम्नोलॉजी कहते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। झीलों के अध्ययन ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो इसको लिम्नोलॉजी कहते हैं। लिम्नोलॉजी, झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? लिम्नोलॉजी। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद हम देखते हैं विश्व की सबसे बड़ी जो झील है वो कैस्पियन सागर है। कैस्पियन ये सागर भी लिखा रहता है और झील भी, ये दोनों नाम हैं। तो ये विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और विश्व की सबसे बड़ी झील है। यानी अगर आपसे पूछे विश्व की सबसे बड़ी झील तो यही है। कौन? कैस्पियन। विश्व सबसे बड़ी झील और उसके बाद ये विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की। देखिए, अगर आपको याद करना है कैसे याद करें, ट्रिक ये है कि कैस्पियन मतलब कैसे पिए। देखिए आ रहा है कैसे पिए। जैसे आप देखा होगा आपने, जब आप खाना खाते हैं तो उसमें नमक ज़्यादा हो जाता है तो उसको आप खा नहीं पाते हैं, कहते हैं कैसे खाएं, इसमें नमक ज़्यादा है ना। तो ऐसे सेम कैस्पियन, ऐसे सागर या ऐसे झील की पानी जिसमें नमक ज़्यादा है, नमक ज़्यादा होने की वजह से उसमें खारापन ज़्यादा है, तो आप उसको कैसे पिएं। आप याद रखिए कैसे पिए से कैस्पियन विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील और विश्व की सबसे बड़ी झील। नंबर दूसरा जो झील है वो मीठे पानी की। जो झीलें हैं दो प्रकार की होती हैं, मीठे पानी की, खारे पानी की। तो ये हो गया सबसे बड़ी विश्व की झील और खारे पानी की सबसे बड़ी विश्व की झील कैस्पियन सागर। इसके बाद सुपीरियर, जो सुपीरियर झील है ये विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ये कैसी झील है? विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील देखिए अब यहाँ से आपका 4 क्वेश्चन बन रहा है। झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? लिम्नोलॉजी। कैस्पियन सागर से 2 क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी झील और विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की। सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, ये हो गई। अब हम आते हैं अगले झील की तरफ। नंबर तीसरा, हम इम्पॉर्टेंट वो झीलों को पढ़ेंगे जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगला जो झील है वो बैकाल झील है। बैकाल झील विश्व के सबसे गहरी झील है। आप इसे शब्द से ही समझ सकते हैं। बैकाल, किसको काल कहते हैं? बैकाल कहते हैं काल आ गया है, काल तुम्हारा मतलब जहाँ पर आपकी मृत्यु हो। तो इतना ज़्यादा गहरा है, कहते नहीं कि नदी या झील में या सागर में जाना नहीं चाहिए। इतनी बड़ी, इतना गहरा झील है कि इसमें आप जाएंगे तो आप उसमें डूब जाएंगे, यानी आपकी मृत्यु हो जाएगी, काल हो जाएगा आपका। बैकाल ये विश्व की सबसे गहरी झील, ये बैकाल झील है। अगला जो झील है वो टीटीकाका झील है। ये विश्व की सबसे ऊंची नौकागम झील, मतलब सबसे ऊंचाई पर स्थित है जिसमें नाव चलती है। तो ये दक्षिण अमेरिका में पेरू और बोलिविया के पास मतलब बॉर्डर पे है। तो जो अगला चौथी झील जो है टीटीकाका,
टीटी काका। देखिए जो बड़ी यानी ऊंचाई पर स्थित है, तो बड़ा कौन होता है? काका आपके बड़े होते हैं ना आपसे, यानी काका जिसको आप अंकल कहते हैं, चाचा। तो जो काका होते हैं आपसे बड़े होते हैं, तो ये विश्व की सबसे ऊंची है, ऊंचाई पर स्थित है, यानी सबसे ऊंची, विश्व की सबसे ऊंची नौकागम झील, जिसमें क्या होता है? नाव चल सकती है। टीटी काका एक ऐसी झील है जिसमें विश्व की सबसे ऊंची, जिस पे नाव चल सकती है, यानी इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला जो पॉइंट है झीलों से, वो फिनलैंड से है। फिनलैंड में लगभग 1,87,000 झीलों के करीब से भी अधिक झील पाए जाते हैं। उसको हम 1000 झीलों के भूमि के नाम से जानते हैं। फिनलैंड को क्या है? फिनलैंड को हम 1000 फिनलैंड, इसको क्या कहते हैं? 1000 झील की भूमि, फिनलैंड को ही 1000 झील की भूमि कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। साथ में अगर पूछा जाए कि विश्व की सबसे ज़्यादा खारे पानी यानी लवणता की, सबसे ज़्यादा सॉल्टनेस जिसमें हो, वो कौन सी झील है? तो वो झील है वान झील। वान झील जो है, वान झील, ये विश्व की सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील है। इसमें लवणता सबसे ज़्यादा विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो है वो कैस्पियन है, लेकिन इसमें विश्व की सबसे अधिक लवणता वाली झील, यानी इसमें सबसे ज़्यादा नमक पाया जाता है। इसमें क्या होता है? इसमें इतना ज़्यादा नमक होने की वजह से इसमें जो मनुष्य हैं वो डूबता नहीं है। मनुष्य जो है इसमें डूबता नहीं है। तुर्की में स्थित है। वान झील कहाँ है? तुर्की में स्थित है। और इसी के साथ एक मृत सागर है, मृत सागर, ये मरुस्थल में है। ये भी मृत सागर में आपने सुना होगा, वहाँ पर आदमी डूबते नहीं, यानी मृत सागर जो है जॉर्डन में है। ये मरुस्थल में स्थित है, जॉर्डन में। जॉर्डन में ये कहाँ पर? मरुस्थल में स्थित है। मरुस्थल में स्थित होने की वजह से जो इसमें नदियाँ आके गिरती हैं वो उनका पानी कैसा होता है? मीठा नहीं होता, नमकीन होता है। इस वजह से ये इसमें भी जो है साल्टनेस ये दूसरे नंबर पर, मृत सागर जो है लवणता के मामले में दूसरे नंबर पर है। सबसे ज़्यादा अधिक लवणता वाली झील वान झील है, और सबसे बड़ी जो लवणता या खारे पानी की झील वो जो है कैस्पियन सागर है। ये हुआ झीलों से संबंधित टॉपिक। अब हम यहीं पर क्या करते हैं? विश्व के प्रमुख मरुस्थल भी देख लेते हैं ट्रिक से ही, ऐसे। अब आपको याद हो गया कि विश्व की सबसे गहरे पानी की झील क्या है? तो बैकाल है, जिसमें काल नजर आए। टीटी काका जो है वो विश्व की सबसे ऊंची नौकागम, यानी जो काका होते हैं हमसे बड़े होते हैं, तो हाइट में भी हमसे बड़े हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हर काका बड़े ही हों, लेकिन बड़े होते हैं वो उम्र में। तो ये सबसे ऊंचाई पर स्थित है। फिनलैंड को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है, और विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की भी झील कैस्पियन सागर है। मीठे पानी की झील सुपीरियर झील है, और उसी के साथ वान झील है जो विश्व के सबसे अधिक लवणता वाली झील है। और मृत सागर दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पर वान झील, दूसरे नंबर पर मृत सागर। अब यहीं पर हम, ये हो गया लेख टॉपिक खत्म। अब हम देख लेते हैं रेगिस्तान, विश्व के प्रमुख रेगिस्तान। आप अगर 2 बार वीडियो देख लेंगे, पूरा वीडियो देखेंगे, तो कभी भी विश्व के जो
प्रमुख झीलों से संबंधित इनसे क्वेश्चन आ जाएगा तो आप कभी भी छोड़ेंगे नहीं। अब हम देखते हैं विश्व के प्रमुख रेगिस्तान। तो विश्व के प्रमुख रेगिस्तान अगर बात किया जाए तो विश्व का नक्शा अगर बना जाए थोड़ा बहुत ऐसे बन जाता है। ऐसे करके ये इधर पर अफ्रीका वाला कंटेंट हो जाता है इधर, और इसके साथ ही ऐसे करके यहाँ पर यूरोप एशिया जुड़ जाता है, और यहाँ पर क्या हो जाता है, ऑस्ट्रेलिया हो जाता है। ये अब देखिए, अब मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये नक्शा ऐसे ही मैंने बना दिया है, आप ये ना समझना कि सर नक्शा नहीं बना पा रहे हैं। तो जो थार मरुस्थल है अपने भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पे है, आप जानते हैं यहाँ पर थार मरुस्थल, यानी एशिया कॉन्टिनेंट में मैं द्वीपों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और चिली और अटाकामा इधर चाइना है, यहाँ पर क्या है, चाइना के इधर और मंगोलिया के बॉर्डर पे अटाकामा और चिली दो पाए जाते हैं। ये हो गए एशिया के मरुस्थल, थार और चिली अटाकामा। उसके बाद ग्रेट विक्टोरिया, जो विक्टोरिया है वो कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया का। और अफ्रीका के दो जो सबसे, एक विश्व का सबसे बड़ा दक्षिणी अफ्रीका का है वो सहारा मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल, और कालाहारी मरुस्थल यहीं पर पाया जाता है अफ्रीका में दो। और फिर चिली जो होता है, चिली वो दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। ये विश्व के प्रमुख मरुस्थल हैं, इनसे क्वेश्चन बनता है बार बार, तो इनको हम देख लेते हैं। ये आप एशिया के थार और अटाकामा गोबी ये दो हो गए, और चिली एक दक्षिण अमेरिका का हो गया, और सहारा और कालाहारी अफ्रीका का हो गया, और विक्टोरिया जो है वो कहाँ का, ऑस्ट्रेलिया का। अब हम एक एक करके देख लेते हैं सभी को। ये विश्व के हम कॉन्टिनेंट यानी द्वीपों में आपको समझा दिए हैं। तो सबसे पहले हम एशिया द्वीप का देखें, चलो अफ्रीका का ही देख लेते हैं, क्योंकि वहाँ विश्व का सबसे अधिक जो है अफ्रीका में ही पाए जाते हैं। अफ्रीका द्वीप में, तो अफ्रीका का जो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है वो सहारा रेगिस्तान है। सहारा, यहाँ पर झीलों को हटा के रेगिस्तान कर दें। रेगिस्तान, सहारा, सहारा रेगिस्तान जो है वो विश्व का क्या है, सबसे बड़ा है। ये कहाँ पर स्थित है, अफ्रीका में स्थित है। तो ये विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, ठीक है, विश्व का। आपको इसको ऐसे, आपको याद भी होगा, अगर नहीं याद है तो ऐसे याद रखो कि कोई रोड बहुत बड़ी है, आपको जाने की आवश्यकता है, तो इतनी बड़ी रोड है आप जानते नहीं, तो किसी के सहारे की आवश्यकता होती है। तो सहारा ऐसा रेगिस्तान जिसको आप, जहाँ पर आपको जाने के लिए किसी का सहारे की आवश्यकता हो, तो क्या हो, वो क्या हो जाएगा, अफ्रीका का सहारा। दूसरा जो है कालाहारी, कालाहारी रेगिस्तान, कालाहारी रेगिस्तान भी अफ्रीका में ही स्थित है। इसको आप ऐसे याद रखेंगे कि अफ्रीका के व्यक्ति जो होते हैं वो कैसे होते हैं, काले होते हैं। अफ्रीका के व्यक्ति कैसे होते हैं, वो काले होते हैं। तो यहाँ पर कालाहारी वहाँ का ही हो जाएगा। अगला, अब हम एशिया कंटेंट के देख लेते हैं। एशिया महाद्वीप में तो हम बता, थार हम जानते ही हैं। एशिया, एशिया में पहला कौन सा, थार। थार कहाँ पड़ता है, तो भारत पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पे पड़ता है। और नंबर दूसरा हो जाएगा अटाकामा और गोबी, सॉरी अटाकामा नहीं, अटाकामा तो
अलग है। तकलामाकन और गोबी, तो गोबी मरुस्थल, गोबी मरुस्थल जो है ये चीन में पाया जाता है। गोबी मरुस्थल चीन और मंगोलिया के बॉर्डर पे पाया जाता है। ये विश्व का जो है सबसे ज़्यादा ठंडा वाला, आप देखें ठंडी में गोभी जो होता है, गोभी जो आप कल खाए होंगे तो ठंडी में आता है, तो ये विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल है, विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल। ठीक है, ये हो जाएगा। कहाँ पर स्थित है, तो मंगोलिया, मंगोलिया और चीन के बॉर्डर पर। बॉर्डर पर ये हो गया। अगला जो है वो तकलामाकन जो है तकलामाकन, देखिए तकलामाकन जो है वो कहाँ पर स्थित है, चाइना में स्थित है, और ये विश्व का जो है सबसे ज़्यादा शीतोष्ण जो है मरुस्थल है। ये विश्व का सबसे ज़्यादा शीतोष्ण। ये हो गया तकलामाकन को। अब देखिए थार आपको याद है क्योंकि अपने भारत में पाया जाता है। गोभी को आप ऐसे याद रखेंगे कि ठंडी में गोभी आता है, इसलिए ये विश्व का सबसे ज़्यादा ठंडा मरुस्थल है। और ये कहाँ पर पाया जाएगा, चाइना में। फिर तकलामाकन देखिए, आप जो चाइना का आप शॉर्ट वीडियो वगैरह भी रील में देखते होंगे, वो लोग अजीबोगरीब के कला दिखाते रहते हैं, तो वो कला जो होती है कहाँ पर होती है, चाइना में। तो चाइना में क्या होगा, तकलामाकन, उनमें कला होगी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल। ऑस्ट्रेलिया, जो ऑस्ट्रेलिया में एक ही मरुस्थल इम्पॉर्टेंट है, वो भी कौन से, ग्रेट विक्टोरिया या विक्टोरिया मरुस्थल। तो आप इसको ऐसे ही याद रख सकते हैं कि जो विक्टोरिया, विक्टोरिया को आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है वो विक्ट्री करने में आगे है। ऑस्ट्रेलिया के टीम जो है मैच में विक्ट्री करने के लिए आगे है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। फिर अटाकामा एक बचता है, वो चिली, चिली में ये दक्षिण अमेरिका का है। दक्षिण अमेरिका, तो ये कहाँ है, अटाकामा। अटाकामा, देखिए अटाकामा को आप ऐसे याद रख सकते हैं कि ऐसा मरुस्थल जहाँ पर आप जाएंगे अटक जाएंगे तो क्या होगा, आपको आसमान याद आएगा। आसमान जब याद आएगा तो वहाँ पर चीलें दिखेंगी, क्योंकि जहाँ पर कोई नहीं होता वहाँ पर चीलें रहती हैं। तो ये हो गए। अब एक सबसे मेजर पॉइंट हम बताते हैं आपको, कभी भी आप सबसे ज़्यादा जो है मरुस्थल कहाँ पाए जाएंगे, अफ्रीका में पाए जाएंगे, ये आप याद रखना। और कभी भी आप तुक्का भी लगाएं तो यूरोप जो कंटेंट है, यूरोप में कोई मरुस्थल नहीं पाया जाता। मतलब आप जैसे कहीं पेपर वोपर देने जाएं, मान लिया आपने वीडियो देखा और भूल गए या आपने पढ़ा भूल गए, तो ये आप सबसे मेजर बात याद रखें कि यूरोप कंटेंट दिया हो तो कभी भी उसको आप टच ना करें, क्योंकि वहाँ पर कोई मरुस्थल ही नहीं पाया जाएगा। तो आप अगर लगाएंगे तुक्का भी तो भी गलत हो जाएगा। ये हुआ
आज का वीडियो, जिसमें हमने विश्व के प्रमुख झीलें और विश्व के प्रमुख रेगिस्तान पढ़ लिए हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।